बिना वर्ब का कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता है, और होगा भी तो गलत में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आज के क्लास में मैं आपको एक अलग सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, क्योंकि आज के हमारा क्लास सेंटेंस का क्लास है, कि सेंटेंस के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सेंटेंस बनता कैसे है, किस किस चीज की जरूरत होती है इसमें, और हम सेंटेंस के बिना क्या कर सकते हैं, मतलब कि सेंटेंस के बिना कुछ कर भी सकते हैं या भी नहीं, और सेंटेंस के साथ मिलकर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में यही जानेंगे। गाइस, आपको पता है सेंटेंस कहते किसको है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इट मींस होता है वाक्य, आपको भी पता होगा। सेंटेंस इट मींस होता है वाक्य, जो मतलब कि बोले हमारी वाक्य, यानी कि हम अपने लाइफ में जो भी एक सेंटेंस यूज करते हैं, यानी कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये जो एक सेंटेंस बन रहा है, आखिर इसमें क्या जरूरत है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस को बनने के लिए उसके साथ वर्ब की उपस्थिति बहुत जरूरी है। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता है, और होगा भी तो गलत में। कहने का मतलब, अगर कोई सेंटेंस के डेफिनेशन को पूछे तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज सेंटेंस? अगर कोई आपको बोले कि सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करो, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो क्या होगा? रटना नहीं है, बुक से नहीं रटना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सेंटेंस, आपको पता है सेंटेंस किससे बनता है? तो छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स जो एक साथ मिलकर सही सेंस देता है, यानी कि सही मीनिंग आपको बताता है, वही सेंटेंस कहलाता है। यानी कि छोटे छोटे जब छोटे छोटे जो वर्ड्स एक साथ जुड़ते हैं ना, तो उनकी सही मीनिंग होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है, देखिए जैसे कि यहां पे मैंने लिखा आई यू नो, ये तीनों एक अलग अलग वर्ड है, ठीक है, ये तीनों एक अलग अलग वर्ड है, लेकिन इससे आपको पता चल रहा है कोई मीनिंग, कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, और ये सेंटेंस एकदम गलत है, क्योंकि इससे कोई भी मीनिंग हमारे पास, हमारे लिए कोई भी बोले तो डेफिनेशन नहीं निकल रहा है। वही हम लिखे आई नो यू, तो ये हमारा 100% सही होगा, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है मैं तुम्हें जानती हूँ। कहने का मतलब है कि हम छोटे छोटे वर्ड्स को तो जोड़ेंगे, एक साथ लिखेंगे, बट उसकी सही मीनिंग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जब छोटे छोटे वर्ड्स एक साथ मिलकर सही सेंस देते हैं, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। गाइस, रियली बोले तो सेंटेंस की जो बनावट की स्ट्रक्चर्स होती है, वो भी बहुत ही आसान है। बोले तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको एक सही सेंटेंस बनाने के लिए ना, उसकी स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वर्ब की प्रेजेंटिंग बहुत जरूरी है। बिना वर्ब का आप कुछ भी नहीं बोले तो सेंटेंस सही बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल होगा। ऐसा कोई आप मुझे सही सेंटेंस दीजिए जिसमें वर्ब ना हो। अगर आपके पास ऐसी कोई सेंटेंस है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि बिना वर्ब का अगर तो ऐसा कोई सेंटेंस है तो मुझे आप बताओ। लेकिन मैं आपको 100% तो 99% आपको बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो बिना वर्ब के बनी हो, ठीक है, क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो वर्ड रह जाएगा या फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सेंटेंस, तो वहां पे आपको बताना है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बनता है, जिसका कोई एक सही सेंस होना चाहिए। सेंटेंस को बनने की बनावट जो स्ट्रक्चर्स है, वो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन वर्ब की उपस्थिति, वर्ब की प्रेजेंटिंग सेंटेंस को सही बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस का आज का डेफिनेशन क्लियर, एकदम बोले तो अच्छे से क्लीन हुआ होगा, आपके माइंड में फ्रेशली गया होगा। तो मिलेंगे हम दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।